हेलो एवरीवन। हमने कल जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक देखा, नया टॉपिक, ठीक है, उसमें हमने रेशो मेथड के हिसाब से देखा कि क्या क्या होता है, ठीक है, कितनी कंडीशन बनी। तो हमारे पास 3 केसेस आए थे जिसमें एंगल 30-60-90 का था, 60-30-90 का था, और एक था 45-45-90 का। आपको मालूम है कि ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है तीनों, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो उसके हमने क्वेश्चन देखे और इजीली हमने उसको बिना फॉर्मूला लगाए कुछ भी किया हमने देखे यहाँ पे, ठीक है। और हमने इसके 3 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे, क्लियर। आज हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। हम चालू करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन से। 4th क्वेश्चन हमारा, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। वह 36 से 60 डिग्री पर डोरी से बंधी हुई है। डोरी की लंबाई क्या है? ठीक है, ये हम देख मान लेते हैं एक पतंग है, ठीक है। ये भूमि से कितनी ऊपर उड़ रहा है? 75 मीटर, ठीक है। और ये पतंग की डोरी है, ये क्या बोला उसने? 36 से कितना? 60 डिग्री पर। ये 36 है, इससे 60 डिग्री पर है। ये हाइट परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। ये कितना बचा? 30 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशो हम देख लेंगे। 30 के सामने वाला क्या होता है? 1 होता है। 60 के सामने वाला क्या होता है? √3 होता है। और 90 के सामने वाला होता है कितना? 2। क्लियर है इतना? अब क्या पूछा है उसने? डोरी की लंबाई क्या है? आपको 2 की वैल्यू निकालना है कि डोरी की लंबाई क्या है। जो सर्कल में है वो है रेशो का, ठीक है। √3 की वैल्यू उसने दे दिया है कितनी? 75 मीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है 2 की वैल्यू। क्लियर है? 2 की वैल्यू हम कितनी ले लेते? एक्स हम मानते हैं यहाँ पे। क्लियर है इतना? 2 की वैल्यू हम मानेंगे एक्स, तो क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू 75 दूनी 150 बाय √3। क्लियर है? अब इसमें हम अगर √3 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा? ये 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार, 50 √3। ये हो गया आपका क्या आंसर? एक्स की वैल्यू। एक्स मतलब 2 का जो हमको निकालना था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50 √3। ये हो गई हमारी डोरी की लंबाई, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? एक पतंग को बोला उसने उड़ रही थी 60 डिग्री, 36 से कोण बनाई थी। 36 मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाया। इसकी लेंथ पूछा उसने डोरी की, ठीक है। और क्या बोल दिया है? 75 मीटर हाइट है किसकी? जो पतंग उड़ रही उसकी बेस से, ठीक है। तो √3 की वैल्यू बोल दिया 75। हमको निकालना है 2 की वैल्यू। तो 2 की वैल्यू हमने मान लिया क्या है? एक्स। तो 75 दूनी 150, 150 बाय √3 आया आंसर। √3 का मल्टीप्लाई करें तो 50 √3 हमारा आंसर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि किसकी, हमारे 5th क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री पर टिका है। तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? 15 मीटर लंबा है क्या खंभा, दीवार के सहारे जमीन के, ये दीवार है, ठीक है। इसके सहारे टिका है एक खंभा, कितना? 15 मीटर, 60 डिग्री पर है। ये क्या है?
30 डिग्री बचेगा। ये तो 90 है, आपको मालूम है, ठीक है। 60 के सामने वाला √3 रेशो, 30 के सामने वाला 1 और ये 2। तो क्या निकालना है, तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, इसकी बताना है आपको हाइट, ABC। तो ये किस हाइट पर पहुंच रहा है आपको ये बताना है दीवार की। तो 2 की वैल्यू आपको यहाँ 15 मिली है। क्लियर है, 2 रेशो की वैल्यू है 15। तो आपको किसकी निकालना है, √3 की। √3 की वैल्यू कितनी रहेगी, x। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 15√3/2। ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका खंबा है वो दीवार की किस ऊंचाई पर जाकर टिकेगा, इस ऊंचाई की वैल्यू निकली 15√3/2। ऑप्शन में भी आपको इसी प्रकार का मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर वो पॉइंट में बोलता है तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको लिखित में मिल जाएगी, ठीक है। तो उससे आपका डेफिनेट एक आंसर जो पर्टिकुलर वो निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ अगले क्वेश्चन की, ठीक है, 6वां क्वेश्चन। हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन से छूता है। फाइंड इनिशियल हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक झाड़ है वो टूट के ज़मीन को छू रहा है 60 डिग्री पे। अगर मैं बोलूँ कि ये एक झाड़ था ऐसा, ठीक है, ये पूरा ऊंचा था लेकिन टूटने के बाद वो नीचे आ गया और ज़मीन को छू रहा है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। और कितनी दूरी पे बोला है उसने, 2√3, ठीक है। ये 30 बचेगा, ये 90 बचेगा, इतना आपको मालूम है। इसका रेशो होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है √3। तो बोला है कि ट्री जो है झाड़, उसकी आपको हाइट बताना है कितनी थी, ठीक है। तो झाड़ की हाइट कितनी थी, √3 और ये 2, ठीक है। ये पहले लंबा था सहेगा, टूट के ऐसा आ गया है वो, तो ये और ये हाइट जो है वो किसकी है, ये मैं इसको अगर डार्क कर दूं तो ये है हमारा झाड़ की हाइट। क्लियर है। अब एक की वैल्यू आपको यहाँ पे 2√3 दे दी है, तो √3 की वैल्यू कितनी रहेगी, x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, √3 से √3 बचेगा 3, 3 दूनी 6 हो गई x की वैल्यू। x मतलब √3, √3 की वैल्यू आ गई 6, एक की वैल्यू है 2√3, तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये तो हो गई 6, एक की वैल्यू 2√3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4√3। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हम ट्री की लेंथ निकल जाएगी। तो ट्री की लेंथ होगी 6 + 4√3। ये हो गया हमारा आंसर। बिना साइन थीटा कॉस थीटा लगाए हमने यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है। हमारा 6वां क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर। अब हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। इफ हाइट ऑफ मीनार इज 100 मीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दोनों जो वस्तुएं हैं उनके बीच की दूरी आपको बताना है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक मीनार जिसकी हाइट है 100 मीटर। उसने देखा कि उसके दाएं तरफ और बाएं तरफ दो वस्तुएं पड़ी है, ठीक है, और उनका एंगल कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री, सॉरी 60 और 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, 45 डिग्री हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये हाथ से लिखा क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है। अब क्या बोला उसने,
दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बताना है आपको। एक ये वस्तु हो गई और एक ये वस्तु हो गई, तो इनके बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? देखिए 45 के सामने का 1 है, इसका रेशो क्या है? इस ट्राइंगल के लिए 30 डिग्री। क्लियर? ये भी 45 के सामने वाला 1, ये 45 के सामने वाला 1, मतलब ये 100 है तो ये भी कितनी हो गई? 100। ये क्लियर है? क्लियर? अब 60 √3 के सामने वाला कितना है? 60 के सामने वाला ये √3 है इस ट्राइंगल के लिए, तो √3 की वैल्यू होगी कितनी? 100। तो हमको चाहिए 1 की वैल्यू, एक्स हो जाएगी, ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 100/√3। क्लियर है? अब इससे क्या निकलेगा हमारा? ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये 100। अब ये 100 ये एक्स को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या निकलेगा हमारा? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? 100 + 100/√3। ये हो गया हमारा क्या? आंसर। अगर 100 कॉमन लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा? √3 + 1/√3। क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में जो आएगा उसके हिसाब से सहूलियत से आप इसको आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन इसमें समझ आ गए हों, 1 से लेके 7 तक। ठीक है, हम इसका लेवल क्वेश्चन का और चेंज करेंगे आगे आगे। इसके आगे हम और नए टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चन मतलब जिसमें चेंज होने का बताएगा कि एंगल चेंज होता है। क्लियर है? कैसे एंगल चेंज होता है अगले हम नेक्स्ट टॉपिक में जो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे उसमें क्या होगा? अभी नॉर्मल ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना ऐसा। ठीक है, अगली बार ट्राइंगल क्या होगा? ये ट्राइंगल है तो ये घट जाएगा एंगल। क्लियर? पहले ज़्यादा था फिर कम हो जाएगा, या फिर पहले कम था तो यहाँ आके फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप के आपको यहाँ पे अभी ट्राइंगल देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये 30 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये 45 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, एंगल चेंज मतलब 15 डिग्री चेंज। हम इसके बारे में अगले टॉपिक में देखेंगे। क्लियर? तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।